नमस्कार साथियों। अक्षय तृतीया के दिन अपनी जेब में रख लेना, ये एक छोटी सी चीज आपके साथ जन्मों की गरीबी दूर होगी। जीवन में कभी धन धान की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि घर बैठकर धन खाएगा। साथियों, 50 लाख भी चाहिए तो तुरंत मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, आज जिस चीज का इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं, वो चीज साधारण नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां उस चीज में समाहित है। और यदि अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर उसे आपने अपनी जेब में रख लिया तो फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। बढ़ेगी आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपका नसीब, सब कुछ चमक जाएगा। साथियों, देखिए, अक्षय तृतीया का दिन साधारण दिन नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत विशेष दिन बताया गया है। शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा बिना किसी बाधा के सीधे पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। यह वह समय होता है जैसे मित्रों, प्रकृति अपने शुभ स्वरूप में आकर मनुष्यों को आशीर्वाद देने लगती है। समय थम सा जाता है, चारों ओर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। और इस दिन को अक्षय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया हर एक छोटा शुभ कार्य भी कभी समाप्त नहीं होता है, कभी वह कार्य क्षय नहीं होता है। साथियों, इस दिन किया गया हर कार्य दोगुना फल देता है। और हमारे सनातन धर्म में यह भी बताया गया है कि अगर इस दिन आप कुछ भी करेंगे तो वह अनंत गुना बढ़ता रहता है। चाहे वह धन हो, पुण्य हो या फिर भाग्य, सब कुछ अक्षय हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और हमारे प्राणों में ऐसा लिखा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन साथियों, भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया था। और इसी दिन पृथ्वी पर मां लक्ष्मी का भी विशेष आगमन होता है और कुबेर को धन के देवता का पद मिला था। तो इस तरह इस दिन दिन शुभ घटनाएं हमारे हिंदू सनातन धर्म में घटी थी। तो आप देखिए, माता लक्ष्मी का आगमन इस दिन पृथ्वी पर होता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा स्थायी रूप से निवास करे, माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में, आपकी जेब में विराजमान रहे, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। क्योंकि जिस चीज का मैं जिक्र करने वाला हूं, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, उस चीज का वर्णन ना तो आज तक किसी शास्त्र में किया गया है और ना ही किसी पुराण में मिलता है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख लीजिएगा। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। साथियों, बता देता हूं कि इस दिन जो धन के देवता हैं, कुबेर देव, उन्हें पद मिला था। इसीलिए इस दिन धन, वैभव और समृद्धि की शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। इस दिन कुछ लोग अपने नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, कुछ लोग विवाह में बंधते हैं और विवाह का मुहूर्त इसी दिन निकलवाते हैं। तो हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से यह दिन बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से कोई छोटा सा भी कार्य करता है तो वह ब्रह्मांडनीय ऊर्जा के कारण कई गुना बढ़कर उसे वापस मिलता है। अगर तुम इस दिन सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अगर किसी चीज का दान करोगे तो वह दान तुम्हें दुगुना होकर मिलेगा। और साथियों, यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में इस दिन को बिना मुहूर्त के भी शुभ बताया गया है। यानी कि यह दिन पूरा शुभ रहता है। यह तिथि पूरी तरह शुभ देती है क्योंकि पूरा दिन स्वयं
एक महान मुहूर्त बन जाता है। तो इस दिन सूर्योदय के साथ ही वातावरण में अदृश्य परिवर्तन होता है। साथियों, हवा में एक अलग प्रकार की शुद्धता महसूस होती है और जो व्यक्ति इस संकेत को समझकर अपने जीवन में कुछ विशेष करता है, उसका भाग्य अचानक बदल सकता है। देखिए, इस दिन किए जाने वाले कार्यों की बात करें तो सबसे पहला और सबसे रहस्यमय कार्य है संकल्प साथियों, क्योंकि इस दिन दिया गया संकल्प सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचता है। आपको क्या करना है? इस दिन एक संकल्प लेना है। ध्यान रखें कि संकल्प सकारात्मक होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। उस संकल्प में किसी का बुरा नहीं सोचना है। उस संकल्प में सिर्फ आपको अपना मन पवित्र रखना है, अपना हृदय पवित्र रखना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्षय तृतीया पर लिया गया गलत संकल्प है उतने ही शक्ति से फलित हो सकता है। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कुछ कर्म करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, पुण्य करेंगे, तो उसका फल दोगुना होकर जिस तरह लौटता है, उसी तरह अगर तुम गलत संकल्प भी लोगे तो वही गलत संकल्प तुम्हारे जीवन के इर्द गिर्द घूमेगा। सुबह स्नान करने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसका स्पष्ट संकल्प लें। ध्यान रखें कि संकल्प सकारात्मक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया पर गलत संकल्प भी उतनी शक्ति से होने जाता है। इसके बाद आता है दान, जो इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, लेकिन वह यहाँ एक रहस्य है जिसे बहुत जानते हैं। दान केवल वस्तु का नहीं बल्कि भावना का होता है। दान केवल आपकी आत्मा से होना चाहिए। अगर आप सच्ची श्रद्धा से सच्चे मन के साथ दान करेंगे तो उस दान का फल आपको दोगुना होकर मिलता है। साथियों, छोटा सा दान भी करते हैं तो वह अक्सर ही फल देता है। इस दिन अन्न, जल और वस्त्र और विशेष रूप से सत्तू, चावल और घी का दान अत्यंत शुभ माना। अब साथियों देखिए, यहाँ पर अब वह गुप्त बात आती है, वह गुप्त चीज आती है जो आपको इस दिन अपनी जेब में रखना है। अब साथियों ध्यान से सुनना कि जब आप वह छोटी सी चीज अपनी जेब में रखें तो उस छोटी सी चीज को जेब में रखने के बाद आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। उस छोटी सी चीज को जेब में रखने के बाद आपको कहां पर नहीं जाना है और आपको किन लोगों से नहीं मिलना है। क्योंकि देखिए, ये चीज साधारण चीज नहीं है। इस चीज के अंदर भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद समाहित होता है और मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद समाहित होता है। साथियों ध्यान से सुनिए, जो छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं वो आसानी से आपको आप ही के घर में मिल जाएगी। जेब में कैसे रखना है, कब रखना है, ध्यान से सुने और देखिए। दोस्तों, सनातन परंपरा में कुछ प्रतीकात्मक चीजें हैं, जो चीजें इंसान की सोच, इंसान की ऊर्जा और इंसान के कर्म को सही दिशा में ले जाकर धन और अस्थिरता के रास्ते खोल सकती है। देखिए, अगर आप अपने जीवन में धन की समस्या से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आता ही नहीं है और अगर आता भी है तो हाथ में टिकता नहीं है। आप एक एक के लिए तरस जाते हैं। नौकरी, व्यापार आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, किसी ने आपके ग्राहक को बांध दिया। और साथियों देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दिन रात मेहनत करते, खून पसीना बहाते, लेकिन फल नहीं मिल पाता है। परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े और क्लेश होते रहते हैं। बिना बात के परिवार के लोगों में मनमुटाव होता है। कभी कभी तो साथियों घर के हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि घर में रुकने का मन नहीं करता है। कई बार शरीर में अचानक
ऐसी बीमारियां लग जाती है जो बीमारियां आज से पहले शरीर के अंदर थी ही नहीं। डॉक्टर और अस्पताल में पैसे खर्च होते रहते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, गोली दवाई में कमाया हुआ पैसा चला जाता है। और साथियों, पितृदोष, ग्रह दोष और वास्तु दोष से इतने परेशान रहते हैं कि जीवन में एक दुख जाता नहीं है कि दूसरा दुख आकर खड़ा हो जाता है। तो आज मैं आपकी वह सभी परेशानियों को जड़ से समाप्त कर दूंगा। साथियों देखिए, जो चीज आपको जेब में रखनी है, उस चीज को जेब में रखने के बाद आपके आसपास का ऊर्जा क्षेत्र बदल जाएगा। लोग आपसे बहुत अच्छे से जुड़ेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी और साथियों लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। देखिए, वो जो छोटी सी चीज है, वो छोटी सी चीज आपको के घर में मिल जाएगी। और सीधी सी बात है साथियों की, ये चीज बहुत कम लोगों को पता है और आपको आज से पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी। देखिए साथियों, 3 चीज बताऊंगा। पहली चीज की तरफ बढ़ रहा हूं। पहली चीज है अक्सर, यानी कि चावल। जी हाँ साथियों, हर घर में चावल आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ एक चावल का टुकड़ा यदि आपने अपनी जेब में रख लिया तो आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। आपकी जेब में कभी भी साथियों कंगाली नहीं रहेंगी, आपकी जेब में हमेशा पैसा टिकेगा। देखिए बता देता हूं कि एक चावल का साबुत दाना साधारण लगता है, लेकिन सनातन परंपरा में अक्सर का अर्थ ही होता है जो टूटा ना हो, जो समाप्त ना हो, यानी वही अक्षय ऊर्जा जिसका संबंध अक्षय तृतीया से है। साथियों, ये सीधे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों से जुड़ा माना जाता है। जब भी भगवान लक्ष्मी और माता विष्णु का पूजन होता है तो उस पूजा में भी अक्सर का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। तो क्योंकि चावल अन्न का प्रतीक है और अन्न को ही जीवन और धन का मूल आधार माना गया है। अब देखिए दोस्तों, आखिर चावल ही अक्षय तृतीया के दिन अपनी जेब में क्यों रखना है? इसका एक साधारण और बहुत सूक्ष्म तरीके से मैं आपको बताऊंगा। कारण चावल का दाना छोटा होता है, लेकिन उसमें जीवन को जन्म देने की क्षमता होती है। यानी कि जब अक्षय तृतीया के दिन आप चावल को अपनी जेब में रखेंगे तो आपको एक नया जीवन प्राप्त होगा। वह जीवन जिस जीवन में धन की कमी नहीं होगी, जिस जीवन में अपार खुशियां प्राप्त होगी, जिस जीवन में कभी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, वही जीवन तुम्हें मिलेगा। साथियों देखिए, अक्षय तृतीया के दिन जब ब्रह्मांडनीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जब देवी देवता पृथ्वी पर पधारते हैं, तब ये छोटा सा दाना उस ऊर्जा को ग्रहण करने का माध्यम बन जाता है। जब माता लक्ष्मी भी आपके घर आएगी तो माता लक्ष्मी आपके रसोई घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाएगी, क्योंकि वहां पर चावल का एक दाना आप रख सकते हैं। तो एक दाना आप अक्षय तृतीया के दिन अपनी जेब में रखें और चावल का एक दाना आप रसोई घर में बाहर निकाल कर रख गया, तब ये छोटा सा धागा साथियों आपके कर्म की दिशा, आपके भाग्य की दिशा और आपके धन के प्रवाह को बदल देंगे। धन आपके पास आने लगेगा और आपका भाग्य, आपके कर्मों में भी वृद्धि होगी, लेकिन सिर्फ तब तुम उसे सही भाव से तैयार करो। देखिए, जो चावल का दाना है, इसकी विधि बहुत ही गहरी है, साधारण है। आपको क्या करना है कि अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान करना है। सबसे पहले पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान पवित्र होगा तो ही उसके जीवन में सुख, शांति, धन, संपत्ति, दाम में वृद्धि होगी। सुबह स्नान के बाद एक साबुत चावल का दाना लो। ध्यान रहे, चावल का दाना बिल्कुल भी खंडित ना हो, इधर उधर से टूटा ना हो, क्योंकि पूर्ण चीजें ही पूर्ण फल देती हैं, अपूर्ण चीजें अपूर्ण फल देती हैं। देखिए, उसे हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम से आपको स्पर्श करा देना है।
यानी कि उस पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम लगा देना है। हल्दी इसलिए लगानी है क्योंकि हल्दी का संबंध भी माता लक्ष्मी से होता है और कुमकुम भी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। अब साथियों, आपको क्या करना है कि फिर उसे अपने हाथ में लेकर चुपचाप एक संकल्प ले लेना है। उस संकल्प में आपको जो बातें बोलनी है वह ध्यान से सुन ले, वरना आप एक पेन से कागज पर लिख ले। देखिए, यहां गलती मत करना। संकल्प लालच का नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर तुम लालच के साथ कोई भी उपाय करोगे, कोई भी कर्म करोगे, कोई भी क्रिया करोगे, तो वह तुम्हें कभी फल नहीं देगा। लालच कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। इसीलिए आपको बस अपना मन पवित्र रखना है और आपको अपना मन स्थिर और संतुलित रखना है। अब देखिए, जैसे मेरे जीवन में स्थिर आए, सही अवसर और मानसिक शांति आए, इसके बाद उस एक दाने को या तो सीधे पर्स में रख ले या पीले कपड़े में लपेटकर जेब में रख लो। अब दोनों ही चीजें कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको संकल्प क्या लेना है कि मेरे जीवन में स्थिरता आए और सही अवसर और मानसिक शांति प्राप्त हो। अब इसका असली खेल यहीं से शुरू होता है। साथियों, देखिए, यह दाना कोई जादू नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हें हर बार याद दिलाएगा कि तुम्हारी जिंदगी का मेन मकसद क्या है। धीरे धीरे ये दाना तुम्हारी सोच को सबसे पहले बनेगा। तुम्हारे मन में जो सकारात्मक सोच है अपने परिवार को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, अपने जीवन की स्थिरता को लेकर कि यार मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं है, यार हाथ में बिल्कुल तंगी है, कड़की चल रही है, मैं तो ऐसे ही गरीब ही रह जाऊंगा। तो सबसे पहले ये दाना आपकी इस सोच को जड़ से खत्म करेगा। नकारात्मक ख्याल जो आए दिन मन में आते रहते हैं, उन ख्यालों को खत्म करेगा। और देखिए साथियों, तुम पैसों को लेकर ज्यादा सजग होते हो, फालतू खर्च खत्म करते हो, सही मौके पकड़ने लगते हो, और यही वो चीजें जिसे लोग धन आने लगा कहते हैं, असल में धन नहीं आता, तुम उसे आकर्षित करने के लायक बनते हो। क्योंकि देखिए, जब धन को तुम आकर्षित करोगे तो धन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ माता लक्ष्मण भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर तुम्हारे साथ माता लक्ष्मी होगी तो फिर तुम्हें जीवन में किसी के सामने इसका संबंध माता लक्ष्मी से इसलिए है क्योंकि लक्ष्मी केवल पैसे नहीं बल्कि प्रभात की देवी है। जहां रुकावट नहीं होती वहां लक्ष्मी टिकती है। और भगवान विष्णु से इसीलिए जुड़ा है क्योंकि वे उस प्रवाह को स्थिर रखते हैं। चावल का दाना इन दोनों के बीच संतुलन का प्रतीक है, वृद्धि और स्थिरता भी। दूसरी चीज साथियों, आप अपनी जेब में हल्दी की एक गांठ भी रख सकते हैं, तो हल्दी की गांठ भी इसी तरह का सेम कार्य करेगी। और तीसरी चीज साथियों, एक पीले को भी जो माता लक्ष्मी से विशेष संबंध रखती है, तो जो मैंने तीनों चीजें बताई हैं, इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज आप अपने जेब में अक्षित प्रक्रिया के लिए रख ले। तो अब देखिए, वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आपके मन में कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वे झिझक कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको बिंदास सारी समस्याओं का समाधान दिया जाएगा। आपके सभी प्रश्नों का जवाब हमारे द्वारा प्राप्त कराया जाएगा। तो साथियों, वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में राधा वल्लभ हरिवंश अवश्य ही लिख देना।